नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं न्यूज 18 इंडिया पर शाम 7 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर। आपके साथ मैं हूं नेहा पाल। देश भर में कोरोना के नए आंकड़े जारी किए गए हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर अब 7,529 हो गई है और कुल 242 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के कुल 768 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 36 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 653 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 4 घंटे तक चली बैठक में ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान और जहान दोनों ही पहलू जरूरी हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि देश के नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अहमियत को समझा और अपना दायित्व भी निभाया। पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संदेश नहीं होगा, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन की अवधि को लेकर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। Prime Minister told us we must not compromise on lockdown and we are receiving suggestions to extend another 15 days. In next 15 days we will relax lockdown in graded manner. He said in next 1 or 2 days Government of India will announce guidelines for next 15 days. प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना से लड़ाई में रणनीति बदलने के संकेत दिए हैं। 3 हफ्ते पहले जब पीएम ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था जान है तो जहान है। और आज पीएम ने कहा है जान भी जहान भी, हम दोनों पहलुओं पर काम करेंगे। अब देखिए, ये अहम संकेत है कोरोना के खिलाफ जंग में बदलती रणनीति का। तो प्रधानमंत्री ने 3 हफ्ते पहले कहा था जान है तो जहान है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा जान भी जहान भी, हम दोनों पहलुओं पर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक पहलू इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी लेकर के है और ऐसे में क्या अब बदली हुई रणनीति पर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला लिया है। अभी भारत की स्थिति कई विकसित देशों से अच्छी है। तो केजरीवाल बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भारत की स्थिति कई विकसित देशों से अच्छी है क्योंकि हमने लॉकडाउन पहले ही शुरू कर दिया था। अगर इसे अभी खत्म किया जाता है तो जो भी फायदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। केजरीवाल आगे कह रहे हैं लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत अहम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच कहा है कि अगर भारत में सही समय से लॉकडाउन नहीं लगा होता तो देश में कोरोना के मामलों की संख्या लाखों में होती। जी हां, लाखों में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आगे भी देश में लॉकडाउन बनाए रखना जरूरी है। कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते।
और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोग इस दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि स्कूलों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगों को शुरू करने के लिए भी अलग से आदेश जारी किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने सभी से लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं करने की अपील की है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालयों में जाकर काम शुरू करने के लिए कह दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विक्रांत, किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से मंत्रालय आने का निर्देश सोमवार से दिया गया है, उसको कैसे समझे? ने आज अपना जब संबोधन किया था तो एक बात कही थी कि अब जान भी और जहान भी थी, जबकि पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जान है तो जहान है। तो ये जो शिफ्ट आया है सरकार की नीति में, अब जान भी और जहान भी, तो अब काम भी उसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये संदेश है कि धीरे धीरे कुछ चेंज किए जाएंगे लॉकडाउन की प्रोसेस में। जो खबर आई है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा 2 हफ्ते के लिए, लेकिन उस प्रोसेस में कुछ बदलाव आएगा और ये उसी बदलाव के तहत ये किया गया है। सभी मंत्रियों को और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों से ऊपर के अधिकारियों को कहा गया है कि आप रेगुलर तो अपने दफ्तर जाइए। साथ साथ क्लास 2, 3 और 4 के कर्मचारी जो होंगे उन्हें कहा गया है कि रोटेशनल बेसिस पर ड्यूटी पर बुलाया जाए। और साथ ही साथ ये तक हिदायत दी गई है कि दे रहे हैं कि जान भी जहान भी। प्रधानमंत्री के इस कथन का साफ मतलब अब समझ आ रहा है। सभी मंत्रियों को और बाकी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सोमवार से अपने मंत्रालयों में लौटे। बिहार के जहानाबाद में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने और इलाज में देरी के आरोप में 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के शव को लेकर उसकी मां बदहवास होकर घूमती दिखी। बच्चे के शव को लेकर परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। अरवल जिले के रहने वाले इन लोगों का यह आरोप है कि उनके बच्चे को सर्दी और बुखार था और तबीयत बिगड़ने पर उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे को लेकर कई घंटे तक भटकते ही रहे। परिवार वाले किसी तरह बच्चे को बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से भी बच्चे को पटना के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हैरत की बात यह रही कि यहाँ भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद भी शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने का भी आरोप लगाया गया। कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ पे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। राजकोट में लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पुलिस और उनकी मुश्किलों के बारे में सब कुछ बयां कर देती हैं। राजकोट में एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल अपने नन्हे बच्चों को लेकर किस तरह से ड्यूटी कर रही हैं, उसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये दोनों कर्मचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को थाने लेकर आ रही हैं। एक बच्ची छोटी है जो पालने में देखी आपने, और दूसरी बच्ची अभी आप देख सकते हैं कि मेज़ पर बैठकर वो खेल रही है, जबकि उसकी जो माँ है वो अपने काम में व्यस्त है। दरअसल इन दोनों महिला पुलिस वालों के पति भी पुलिस सर्विस में ही हैं और कोरोना की वजह से उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये महिला पुलिसकर्मी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ मां का फर्ज भी निभा रही है। देश में लॉकडाउन के बाद ब्लड बैंक अब खून की कमी से जूझ रहे हैं। थैलेसीमिया और डायलिसिस सहित दूसरे मरीजों को खून की जरूरत के मद्देनजर यूथ कांग्रेस ने पीतमपुरा ब्लड बैंक की मांग पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस रक्तदान शिविर की खास बात ये थी कि यहाँ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों का सख्ती से पालन किया गया। बिहार के नवादा में कोरोना से लड़ाई के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। डीएम ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया और वहां रखे गए संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी ली। जिले में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है
उसके इलाके का भी डीएम ने जायजा लिया और इलाके में किए जा रहे सैनिटाइजेशन के काम को भी देखा। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना के मरीजों के इलाज में लगी एक नर्स के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। नर्स का यह आरोप है कि जब वो अपनी ड्यूटी से लौट रही थी तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। नर्स के मुताबिक उनके ऊपर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। नर्स ये भी दावा कर रही हैं कि ड्यूटी से अपने पति के साथ लौटने के दौरान उन्हें कुछ लोगों ने रोका। इसके बाद उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन हमला करने वाले रुके नहीं और उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्धों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों में एक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहले इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्हें वहां से भगा दिया था। बाद में पुलिस ने हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जबलपुर भेज दिया था। उन 4 आरोपियों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 3 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दिल्ली का चांदनी महल इलाका कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक दिल्ली के चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से तबलीगी जमात से जुड़े 102 लोगों को निकाला गया था, जिनमें 52 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मस्जिदों से निकाले गए कई जमाती निजामुद्दीन मरकज से जुड़े बताए जा रहे हैं। निकाले गए लोगों में कई विदेशी भी शामिल हैं। चांदनी महल इलाके के 3 लोगों की बीते 3 दिन में कोरोना से मौत हो चुकी है। 6 अप्रैल को इन लोगों को चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से निकालकर गुलाबी बाग के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद डीएम ने पूरे इलाके को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी अब तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में बने एक रैन बसेरे में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरे रैन बसेरे को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस का दावा है कि जब वो वहां आग बुझाने पहुंची तो उनकी टीम पर ही पथराव कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्वों ने रैन बसेरे में आग लगाई। फिलहाल पुलिस आग लगाने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीरी गेट के रैन बसेरे में आग, और पुलिस ये कह रही है कि जब इस आग को बुझाने वो गए तो उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया गया है। पुलिस का ये दावा है कि वो जब आग बुझाने के लिए उनकी टीम वहां गई तो उनकी टीम पर पथराव किया गया। पुलिस के मुताबिक दरअसल ये असामाजिक तत्व थे जिन्होंने रैन बसेरे में आग लगाई थी। फिलहाल पुलिस आग लगाने की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। कश्मीरी गेट के रैन बसेरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 हो चुकी है और इसके बावजूद कई इलाकों में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं। बालोद में पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की सलाह दे रही है। फिर भी एक महिला एक स्कूटर पर 3 छोटे छोटे बच्चों को बिना मास्क लगाए लेकर जाती दिखी। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में सब्जी के बाजार में भी लोगों की भीड़ दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी दिखे जो बिना मास्क के ही नजर आए। कोरोना से बढ़ते खतरे के बीच ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में दिल्ली पुलिस के 2 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनमें एक थाना प्रभारी नॉर्थ जिले के हैं जबकि दूसरे साउथ ईस्ट जिले के हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ आनंद तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे जानकारी और लेते हैं। पूरा मामला क्या है आनंद, ये बताइए। जी देखिए, दिल्ली के 2 जिलों के 2 एसएचओ हैं, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। एक एसएचओ जो है वो साउथ ईस्ट जिले के अमर कानून थाने में तैनात थे और जो दूसरे एसएचओ हैं वो नॉर्थ जिले के बाड़ा हिंदूराव थाने में तैनात थे। जो सीनियर अधिकारी, उनका कहना है कि उनके इलाके में जो बाजार और मंडियां लग रही थी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई, काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी और कुछ वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद सीनियर अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई और दोनों को आज लाइन हाजिर कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आनंद, हमें जानकारी देते हुए कि ड्यूटी में लापरवाही के चलते 2 एसएचओ को निलंबित किया गया है, लाइन हाजिर किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए बनाए गए महिला कमांडो के दस्ते ने अब कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी शुरू कर दी है। ये महिला कमांडो घर घर जाकर
कोरोना से बचने के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज बैंक भी बनाया गया है, जबकि महिला कमांडो लोगों को मास्क भी बांट रही हैं। अपन स्वेच्छा अनुसार गांव वाले लोग, हम लोग पूरे कमांडो मतलब घूमकर चावल वसूली करे। जो अनाथ है, गरीब है, जिसको मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग अन्न इकट्ठा करके ऑफिस में जिसे भेजे हैं। हम लोग गांव में पूरा परिवार मन घर घूम घूम के बतात हन कि कोरोना वायरस अभी फैले है तो घर से बाहर नहीं जाना है। बिहार के खगड़िया में लॉकडाउन को नजरअंदाज करके घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती की है। पुलिस ने जगह जगह पकड़े गए लोगों से सड़क पर उठक बैठक लगवाई और घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर बाद में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह ने पीपीई किट तैयार की है, जिसे राज्य की सरकार ने मंजूरी दे दी है। दावा है कि इस किट की लागत करीब 550 रुपए आ रही है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब कुल 28 स्वयं सहायता समूह मिलकर ये किट बना रहे हैं। ये किट पुलिस और कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे कर्मचारियों को बांटी जाएगी। वहीं ये किट दूसरे जिलों में भी भेजी जाएगी। इस किट को बनाने में जुटे लोग काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। यूपी के भदोही में कोरोना का पहला मरीज सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ये मरीज बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे शेल्टर होम में रखा गया था। मरीज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि शेल्टर होम में रहने वाले 134 लोग समेत उसके संपर्क में आए लोगों की अब जांच करवाई जाएगी।